हमारे घर में जो बुज़ुर्ग रहते हैं, जैसे कि हमारे दादाजी, नानी जी, दादी जी, फूफा जी, बुआ जी, आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि उनके जॉइंट में ज़्यादातर समय दर्द रहता है। लेकिन कभी आपने सोचा होगा कि ऐसा क्यों बुज़ुर्गों में हमेशा जॉइंट से रिलेटेड दर्द लगा रहता है? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी विषय में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। जॉइंट पेन मेनली दो कारणों से होता है। पहला आर्थराइटिस और दूसरा है गाउट। लेकिन रुकिए, जॉइंट पेन के बारे में जानने से पहले हमें जॉइंट के बारे में अच्छे से जानना होगा। इंसानों शरीर के अंदर मेनली 3 तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं। पहला साइनोवियल जॉइंट, दूसरा कार्टिलेजिनियस जॉइंट और तीसरा फाइब्रस जॉइंट। इन 3 प्रकार के जॉइंट में से सबसे इम्पोर्टेंट है साइनोवियल जॉइंट, जहां दोनों हड्डियों के बीच एक लिक्विड भरा हुआ होता है और ये लिक्विड अलाउ करता है इन 2 हड्डियों को अच्छी तरह से मूव करने के लिए। जैसे कि हमारा हाथ, ये बहुत आसानी से इधर उधर मूव कर सकता है। और दूसरे प्रकार का जॉइंट होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जहां पर दोनों हड्डियों के बीच कार्टिलेज भरा हुआ होता है। ये कार्टिलेज दोनों हड्डियों को बस थोड़ा सा इधर उधर घूमने की परमिशन देता है। जैसे हो गया हमारा स्पाइन। और तीसरे प्रकार का जॉइंट होता है फाइब्रस जॉइंट, जहां ये हड्डी बिल्कुल भी मूव नहीं करता। जैसे हो गया हमारा स्कल। इन जॉइंट के दोनों हड्डियों के बीच डेंस फाइबर भरा हुआ होता है, जो इन 2 हड्डियों को बिल्कुल भी मूव करने की परमिशन नहीं देता। ज़रा देखिए तो, ज़रा दबा कर देखिए, क्या आपके स्कल का हड्डी भी इधर उधर थोड़ा मूव कर सकता है? ये तीसरे प्रकार का जॉइंट बिल्कुल भी मूव नहीं करता, और जो गाड़ी कभी चली ही नहीं वो ख़राब कैसे होगा? तो इसीलिए इस प्रकार के जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जॉइंट का दर्द है, वो पहले तो जॉइंट के कारण से होता है, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट। बुजुर्गों में जॉइंट पेन के लिए जो पहला कारण है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो मेनली साइनोवियल जॉइंट में होता है। ज़रा याद कीजिए, मैंने पहले क्या बताया था। इन 3 प्रकार के जॉइंट में से सबसे इम्पोर्टेंट है साइनोवियल जॉइंट, जहां दोनों हड्डियों के बीच एक लिक्विड भरा हुआ होता है और ये लिक्विड अलाउ करता है इन 2 हड्डियों को अच्छी तरह से मूव करने के लिए। किसी बैक्टीरिया वायरस की अटैक की वजह से दोनों हड्डियों के बीच जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो लिक्विड धीरे धीरे सूखने लगता है और एक समय के बाद ये लिक्विड इतना कम हो जाता है कि दोनों हड्डियों के बीच फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और उसी से पेन होता है। तो मान के चलिए कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के इंजन के अंदर कोई मोबिल ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है इंजन को तकलीफ होगा। तो जॉइंट पेन के लिए जो दूसरा कारण है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो मेनली कार्टिलेजिनस जॉइंट में होता है। तो फिर से याद कीजिए कि मैंने पहले क्या बताया था। और दूसरे प्रकार का जॉइंट होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जहाँ पर दोनों हड्डियों के बीच कार्टिलेज भरा हुआ होता है। ये कार्टिलेज दोनों हड्डियों को बस थोड़ा सा इधर उधर घूमने की परमिशन देता है। तो मान लीजिए कि किसी कारणवश इन 2 हड्डियों के बीच जो स्पॉन्ज है, जो कार्टिलेज है, वो धीरे धीरे घिसने लगता है और एक समय के बाद वो इतना कम हो जाता है कि दोनों हड्डियाँ आपस में घिसने लगती है। दोनों हड्डियाँ अगर एक दूसरे से टकराएंगे तो दर्द तो होगा ही। इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है हमारा बढ़ता हुआ वजन, क्योंकि आजकल हम उल्टा सीधा बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, मसालेदार खाना बहुत खाते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि उम्र के साथ साथ हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना होगा। हमें फास्ट फूड, जंक फूड से दूर रहना होगा, हमें अपने वज़न कम करना होगा, नहीं तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अपने फूफा जी के साथ, दादाजी के साथ, नाना जी के साथ या फिर अपने माता पिता के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें इस बीमारी के बारे में बताइए।